हर 15 मिनट में इस देश में एक मुस्लिम के साथ इस तरह का हिंसा होता है कि मॉब लिंचिंग होती है, उनको इस्लामोफोबिया के तहत मार दिया जाता है, हिंसा की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पर वो इस बात को ना भूले कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी दम तक उनके साथ इस लड़ाई में हैं। किसी भी साथी को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। ये आंदोलन रुका नहीं है, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है जब तक सबको बरी नहीं किया जाता। दिल्ली की पुलिस को चलाते हैं अमित शाह, आरएएफ के जवानों को चलाते हैं। अमित शाह के आदेश पर गोलियां चली, चाहे वो सिवान हो, AK-47 चला, पैलेट गन चला दिल्ली में, तो अमित शाह के जवाबदेही से कम इस आंदोलन को कुछ नहीं चाहिए। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उनसे लगातार बर्बरतापूर्ण तरीके से पहले पूछा गया कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जब वो ये बात कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तो उनको पुलिस बुरी तरह से पीटती है। पीटने के बाद जब पता चलता है कि वो हिंदू आइडेंटिटी से हैं, तो पुलिस कहती है कि अरे यार पहले बता देते, इतना मारते नहीं। सरकार को ये बता देना जरूरी है कि इस्तीफा अभी कोई खैरात में नहीं मिला। जन आंदोलन इतना बड़ा स्थापित हुआ, उससे छीन के लिया है, तो अपने साथियों को रिहा करने तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि लगातार इन सब की बारी आएगी। अमित शाह की भी बारी आएगी, सत्ता की कुर्सी पर सबसे शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी की भी बारी आएगी। देश लोकतंत्र से चलेगा, जवाबदेही से चलेगा, ये इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया है। अगर इनके और नेताओं को भी समझ नहीं आता, तो जैसा कि मैंने कहा, एक एक करके इस पूरे मंत्रिमंडल की इनकी बारी आएगी कि देश के मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दे देना है, उन पर हर तरह से दमन ढाना है। तो बहुत संयोजक रूप से ये किया गया है। निजामुद्दीन, सीलमपुर, ओखला से आ रहे स्टूडेंट्स को डिटेन करती है सरकार। 19 लोगों को एक दिन में डिटेन किया जाता है। सरकार जिसने बार बार इस चीज को इस देश में इस्टेब्लिश किया कि जवाबदेही नहीं होगी, जनता के प्रति ईमानदारी नहीं होगी, देश को नफरती लाइंस पर विभाजित करने का काम भाजपा सरकार ने पिछले 12 सालों में किया, जातियों में बांटने का काम किया, महिलाओं के खिलाफ परवेश वर्मा से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम ऐसे मॉडल्स को काबिज करने का काम किया। तो इस सरकार से यही उम्मीद थी, लेकिन इस सरकार को ये बता देना जरूरी है कि इस्तीफा अभी कोई खैरात में नहीं मिला। जन आंदोलन इतना बड़ा स्थापित हुआ, उससे छीन के लिया है, तो अपने साथियों को रिहा करने तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। एक व्यक्ति पर भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में एक व्यक्ति पे भी जब तक FIR रहेगा, ऐसा ये लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, कल सदन में कैसे स्वागत हुआ, आपने भी देखा। बिल्कुल वो ताजपोशी हुआ, वेलकम किया गया कि पिछले तमाम सालों में सालाना 13,000 लोगों की लाशों पर सत्ता कायम करने वाले मंत्री को वेलकम किया जाता है। 40 दिनों में 20-22 लोगों की जान खा जाने वाले मंत्री को वेलकम किया जाता है। इस देश में 10 सालों में 1 लाख स्कूलों पे ताले लगे हैं, हर दिन 25 स्कूल बंद होते हैं। तो ये वेलकम तो पूरा दुनिया और देश देख रहा है कि हर तरह से शिक्षा में सड़न पैदा करने वाले मंत्री की कितनी जगह है भाजपा सरकार में। तो ये सरकार ये जान ले कि लगातार इन सब की बारी आएगी। अमित शाह की भी बारी आएगी, सत्ता की कुर्सी पर सबसे शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी की भी बारी आएगी, क्योंकि जनता का गुस्सा देख लीजिए। लोग लगातार पेपर लीक का सवाल और आंदोलन जब हर तरह से मुकम्मल होता है, लोग बात कर रहे हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पर, लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से नितिन गडकरी भी नहीं छूटेंगे, अमित शाह भी नहीं छूटेंगे। लेकिन भारत माता की जय, और कहा जा रहा था कि तमाम भाजपा के नेता धर्मेंद्र प्रधान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। बिल्कुल खड़े रहेंगे। इस सरकार ने अगर बार बार, जब मैं कह रही हूँ कि अनुराग ठाकुर, कुलदीप सेंगर, बृजभूषण, परवेश वर्मा, इसके मॉडल को जब ये सरकार खड़ा करती है, जब राजनाथ सिंह ये बात कहते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल में इस्तीफे नहीं होते, तो यही इनकी अकड़ और घमंड और पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी को दिखाता है कि एक सरकार जो भाजपा बार बार जनता के वोट को भी बरगलाने के बाद बार बार सत्ता में आती है, उसको सत्ता का इस तरह घमंड है कि गैर जवाबदेही ही उनकी एक तरह से कार्यवाही होती है। गैर जवाबदेही से जनता के प्रति कोई ईमानदारी नहीं है। लेकिन देश लोकतंत्र से चलेगा, जवाबदेही से चलेगा, ये इस आंदोलन ने स्पष्ट कर दिया है। अगर इनके और नेताओं को भी समझ नहीं आता, तो जैसा कि मैंने कहा, एक एक करके इस पूरे मंत्रिमंडल की इनकी बारी आएगी। कल भाजपा और एक RSS के नेता वो करें, अगर मेरे अधिकार में होता तो मैं जंतर मंतर पर बैरिकेड करके सब पर गोलियां चला देता। बिल्कुल, केरला के RSS के आइडियोलॉग ने किस तरह का बयान दिया कि सब पे गोलियां चलवा देता। वहां पर महिलाएं, जो सेक्युलर महिलाएं, जो डेमोक्रेटिक रूप से प्रदर्शन कर रही थी, वो महिलाएं रेप लविंग है। और इस तरह के बयान इस बात को दिखाता है कि ऐसे जहरीले बयानों से ही भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ABVP के कार्यकर्ताओं को हिम्मत मिलती है। नहीं तो कौन थे वो गुंडे जो 20 तारीख को सिविल ड्रेस में थे, जो महिलाओं को मार रहे थे, ग्रोप कर रहे थे। ये हिम्मत पुलिस तक में इनके बयानों से आती है। पुलिस जो अपने बैटन्स को महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करने की कोशिश करता है, ग्रोप करता है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है महिलाओं को। तो ये तो इनकी पूरी मानसिकता को दिखाता है, जो आज पूरा दुनिया देख रहा है कि लगातार बेटियों के नाम पर, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर
राजनीति करने वाली भाजपा सरकार कितना महिलाओं के पक्ष में है। अंजलि जी, जंतर मंतर पर खाना सब बांट रहे थे, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, लेकिन मुसलमान ही टारगेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जुनैद को आपने देखा किस तरह पुलिस अरेस्ट कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देश की सत्ता की कुर्सी में काबिज भाजपा है, जिस भाजपा ने पिछले 12 साल में एक प्रोजेक्ट चलाया कि देश के मुस्लिमों को सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा दे देना है, उन पर हर तरह से दमन ढाना है, तो बहुत संयोजक रूप से ये किया गया है। निजामुद्दीन, सीलमपुर, ओखला से आ रहे स्टूडेंट्स को डिटेन करती है सरकार। 19 लोगों को एक दिन में डिटेन किया जाता है। देश भर में, बिहार भर में जिस तरह की प्रोफाइलिंग, शुभेंदु अधिकारी जब कहते हैं कि 70 और लोगों पर FIR करेंगे और 15 लोग जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से जो 10 मुस्लिम हैं, वो इत्तेफाक नहीं है। एक संयोजक रूप से विच हंट चलाया जाता है, मुस्लिम साथियों की प्रोफाइलिंग की जाती है और इस तरह के नफरत को हम समझते हैं। इसलिए सरकार से आंख में आंख डालकर लड़ेंगे तमाम मुस्लिम साथियों की रिहाई के लिए। देश भर में मुस्लिम साथियों के साथ साथ दलित साथियों को भी टारगेट किया जाता है। बिहार पुलिस जाति पूछ कर लोगों को अरेस्ट कर रही है, जाति पूछ कर उन पर गोलियां चला रही है। इस तरह की नफरती राजनीति को आज पूरा देश देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद जुनैद को 18 घंटे से ज्यादा पट्टी उनके आंतर बांध रखी है, उनको मसूरी छोड़ा गया, उसको कैसे देख रही हैं? बिल्कुल, बहुत तरह से बर्बरतापूर्ण है ये। आप, क्योंकि आपने पूरा तंत्र, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो, देश के न्यायालय हो, उन पे कब्जा करने के बाद देश को विभाजन करने का प्रोजेक्ट चलाया 12 सालों में। एक आंदोलन जिसने आपकी सत्ता को हिला कर रख दिया, उसी आंदोलन ने जंतर मंतर पर ये एग्जाम्पल सेट किया कि सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति से कोई व्यक्ति आता हो, सब मिलकर संविधान के तर्ज पर आपसे जवाबदेही मांगेंगे। तो आपको ये बात हजम नहीं हुई। आपने सोचा कि इस आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए सबसे पहले जो चीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से करते आ रहे हैं, आपने वही किया। सबसे पहले आपने देश के मुस्लिम्स को टारगेट करना शुरू किया। उसी की कड़ी में हम देखते हैं कि जुनैद, जो खाली वहाँ पे खाना परोसने का काम नहीं करते थे, खाने जैसी चीज, इतने संसाधन कहाँ से आएंगे, किन लोगों से बात करनी है, कोई भूखा ना रहे, भूख हड़ताल पे जो साथी बैठे थे उनको पानी पहुंच रहा है कि नहीं, वहां पर मैनेजमेंट का एक बड़ा कार्यभार संभालते हुए जंतर मंतर के आंदोलन को आबाद रखने का काम जुनैद जी ने किया। उनको आप एक आंख वो नहीं भाया, तो आपने सबसे पहला हमला उन पे किया। पहले उनके घर वालों को आपने गिरफ्तार कर लिया, एक तरह से कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो आप उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उनको घर आने पर मजबूर किया। जब वो वापस जंतर मंतर आते हैं, आप RML अस्पताल के सामने से उनको उठाकर मसूरी में लेकर चले जाते हैं। तो ये सब की जवाबदेही दिल्ली पुलिस को देनी होगी और दिल्ली पुलिस को चलाने वाले अमित शाह को देनी होगी। लेकिन जुनैद बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर कभी और ऐसा करोगे तो NSA लगाया जाएगा या फिर इनकाउंटर कर दिया जाएगा तुम्हारा। ये हमने देश भर में सुना, खासकर बिहार में भी प्रदर्शनकारियों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। अगर जान पड़ा पुलिस को कि वो मुस्लिम हैं तो उनको कहा गया कि इनकाउंटर कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, आप पर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का कानून लगा दिया जाएगा। तो ये बात तो हमसे नहीं छुपी है सर कि इस देश की सत्ता में काबिज लोगों में किस तरह की नफरत है मुस्लिम समुदाय के प्रति। लेकिन वो लोग ये बात जान जाएं कि देश की एक बड़ी आबादी जो इस आंदोलन को लड़ रही थी वो संविधान के पक्ष में है। तमाम मुस्लिम साथी जो इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे उनके पक्ष में है। जंतर मंतर जैसा आलम वापस से कायम करना पड़ेगा तो हम करेंगे। 30 तारीख को बिहार भर में कॉल है, उस कॉल को आइसा ज्वाइन करेगा और तमाम साथियों के इंटिमिडेशन पर रोक लगे, उनको पुलिस से जिस तरह से दहलाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उस पर रोक लगे, सबके FIR वापस हो, सबको जेल से बरी किया जाए। इसलिए भी देश भर में इस आंदोलन को आबाद रखा जाएगा जब तक किसी भी आखिरी व्यक्ति को पुलिस डराने की, धमकाने की, जेल में भरने की हिम्मत करेगी। एक सवाल उठा रहे मीडिया वाले कि मीडिया को टारगेट किया गया जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे। मीडिया को तो हमने उस तरह से टारगेट नहीं किया। अब वो मीडिया आया हो जिसको बरगलाने का काम करना है, जिसको अपने नफरती प्रोपेगेंडा को पेडल करने का काम करना है, तो हाँ, उसकी तो कोई जगह नहीं है देश में। जब चौथा स्तंभ बनकर देश की रीढ़ की हड्डी बनने का समय था, जब लोग वहां पे पिट रहे थे, मार खा रहे थे, जंतर मंतर की सड़कों को बिस्तर बनाकर सोने के लिए देश का युवा मजबूर था, तब आप कवर करने नहीं आए। आपको आना होता है ताकि आप उल्टे सुलटे उलूल जुलूल सवाल पूछे, तो ऐसे मीडिया की तो जगह नहीं है हमारी जगह आंदोलन में। प्रोटेस्ट के बाद जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो मुसलमानों का ये कहना है, बुद्धिजीवी पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि कोई भी मुसलमान प्रोटेस्ट में ना जाए, क्योंकि CAA NRC में जो हाल हुआ वो सबको मालूम है। और उसके साथ ही कुछ लोग जो है वो नेता बन जाते हैं, मुसलमान जेल में सड़ते हैं। ये आवाज़ बार बार उठाई जा रही थी, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। सर,
ये बात सही तो है। ऐसे में कौन जाना चाहेगा ये मुसलमान? बात सही है, पर आज जिस तरह का दमन है, मुझे लगता है मैं खाली मुस्लिम साथियों के बिहाफ पे ये जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि उनकी लड़ने के रेजिलियंस को, उनके लड़ने के जज्बे को समझते हुए मैं ये बात जानती हूँ, क्योंकि लड़े बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। हमला तो उनके प्रोटेस्ट में ना आने से भी ये सरकार कर रही है। जब देश में ये आंकड़े चीख कर गवाही देते हैं, वो आंकड़े जो दर्ज भी नहीं होते आधे से ज़्यादा, हर 15 मिनट में इस देश में एक मुस्लिम के साथ इस तरह का हिंसा होता है कि मॉब लिंचिंग होती है, उनको इस्लामोफोबिया के तहत मार दिया जाता है, हिंसा की जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ये तो देश में पहले से भी हो रहा है, खाली शिक्षा के सवाल पर लड़ने से नहीं हो रहा। इस देश में वास्तविकता भाजपा सरकार ने बना दी कि आपके नाम से अगर पता चलता है कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, चाहे वो जाति के लेवल पर हो, चाहे वो धर्म के लेवल पे हो, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बात समझते हुए तमाम साथी आए, क्योंकि शिक्षा के सवाल से सरोकार तो सबका है। शिक्षा एकमात्र ऐसा टूल है, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग में पैदा हुए हो, आपके आने वाले कल को बचाने की लड़ाई थी। तो तमाम साथी आए, पर वो इस बात को ना भूले कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी दम तक उनके साथ इस लड़ाई में हैं। किसी भी साथी को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। ये आंदोलन रुका नहीं है, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है जब तक सबको बरी नहीं किया जाता। एक मामला आप बता रहे थे कनॉट प्लेस का, एक मामला आदेश के बाद क्या पुलिस के रवैये पे कोई फर्क पड़ेगा? जिस तरह की टिप्पणी किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ज़रूरी है, वेलकमिंग है, पर बात तो इसकी है कि ये टिप्पणी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? जहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से धरने हो रहे थे, प्रदर्शन हुए, पुलिस ने ही बर्बरता की। 20 तारीख को जिस तरह से लोगों के सर खोल के रख दिए गए, पूरे लुटियंस दिल्ली का मंजर पुलिस ने ऐसा बना दिया कि सड़कों पर आपको फटे हुए कपड़े, चप्पलें और खून के छींटे दिखेंगे। तो उसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती थी? आपने स्टूडेंट्स को पीटा, उसके बावजूद लोगों का डर नहीं खत्म हुआ, लोग वापस से जंतर मंतर पहुंचते हैं, उसको आबाद करते हैं। तो आपको लगता है कि उनको डराने के लिए एकमात्र जरिया है, वो है राजद्रोह के कानून की धमकी, वो है अरेस्ट कर लेना, वो है डिटेन कर लेना, नाम पर, आइडेंटिटी पर हमला करते हुए उनको जेलों में भरना। तो ये बात तो स्पष्ट है, पुलिस किसी भी तरह से डरती नहीं है। पुलिस जिसके आदेश पर चल रही है, जो हुजूर आला जिस पुलिस को चला रहे हैं, अमित शाह की जवाबदेही है। किसी डीसीपी, किसी एसीपी के एक्शन से ये नहीं रुकेगा। अमित शाह दिल्ली की पुलिस को चलाते हैं, अमित शाह आरएएफ के जवानों को चलाते हैं, अमित शाह के आदेश पर गोलियां चली, चाहे वो सिवान हो, AK-47 चला, पैलेट गन चला दिल्ली में, तो अमित शाह के जवाबदेही से कम इस आंदोलन को कुछ नहीं चाहिए। हम एक मामला आप बता रही थी कनॉट प्लेस का, कोई गैर मुस्लिम था, उसको पुलिस उठा के ले गई थी, क्या मामला? पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उनसे लगातार बर्बरतापूर्ण तरीके से पहले पूछा गया कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जब वो ये बात कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो उनको पुलिस बुरी तरह से पीटती है। पीटने के बाद जब पता चलता है कि वो हिंदू आइडेंटिटी से हैं, तो पुलिस कहती है कि अरे यार पहले बता देते, इतना मारते नहीं। तो ये उसी मानसिकता को दिखाता है कि आप सही में तलाश रहे हैं कि किसी तरह से कोई अल्पसंख्यक समुदाय से कोई व्यक्ति मिले, कोई मुस्लिम समुदाय से कोई व्यक्ति मिले और आप उसको फंसा सकें।